ग्रुप डी की सभी शिफ्टों में इलेक्ट्रिसिटी का ओम का नियम बहुत पूछा जा रहा है। जैसे कि ये सवाल देखो, आपकी शिफ्ट में पूछा गया सवाल कि ओम का नियम कब मान्य होगा, मतलब कब वैलिड होगा, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है और अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट दिए। तो चलो फिर इसकी डिटेल कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, जब भी कभी आप कोई रेजिस्टेंस बनाते हो तो ओम के नियम के अनुसार जो भी वोल्टेज होता है वो धारा के समानुपाती होता है। जब भी कभी वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है और कांस्टेंट वर्ड लगाते हो तो यहां से आर बराबर फॉर्मूला आ जाता है V/I। यही तो हमारा ओम का नियम है। ध्यान रखना, ये जो ओम का नियम है ये कब लागू होगा, तो ओम के नियम के लागू होने की दो शर्त होती है। एक तो टेम्परेचर हमारा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। दूसरा, ओम का नियम धातु के लिए वैलिड है, धातु मतलब चालक के लिए वैलिड है। अगर धातु नहीं होता तो ओम का नियम नहीं लगाया जा सकता। अब इसी के आधार पे जो है ये दो पॉइंट भी आपको याद करना है। जब भी कोई धातु या चालक दे दिया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ जाती है, बट कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो कंडक्टिविटी हमारी घट जाती है। बट यही सवाल अगर चालक या धातु का नहीं पूछा जाता है, अर्धचालक का पूछा जाता है, तो अर्धचालक में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, रेजिस्टिविटी घटती है, बट कंडक्टिविटी क्या होती है वो हमारी बढ़ जाती है। इसके आधार पर आप ये जरूर कह सकते हो मेरे भाई कि जब भी कभी आप रेजिस्टिविटी की बात करोगे तो ये दो चीजों पर निर्भर करती है। एक हमारे निर्भर करेगी ये पदार्थ पर, और दूसरा जो निर्भर करेगी मेरे भाई वो किस पर निर्भर करेगी, टेम्परेचर पर। जबकि अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, प्रतिरोध की बात करते हैं, तो ये हमारी लंबाई पे भी निर्भर करती है, ये एरिया पे भी निर्भर करती है, ये टेम्परेचर पे भी निर्भर करती है रेजिस्टेंस, और मेरे भाई ये किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध हमारा पदार्थ पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध टेम्परेचर पे निर्भर करता है। इस बात के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला भी पढ़ाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर टी टेम्परेचर पे प्रतिरोध निकालना है तो जीरो टेम्परेचर पे प्रतिरोध, और ब्रैकेट में ध्यान रखना 1 + अल्फा इंटू टी या फिर अल्फा इंटू डेल्टा टी, जैसा भी आप लोग पढ़ते हो। यहां पर ये जो अल्फा होता है मेरे भाई, इसको बोला जाता है ये हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक, हिंदी में लिखिएगा प्रतिरोध ताप गुणांक। अब प्रतिरोध ताप गुणांक धातु के लिए हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव होता है, जबकि अर्धचालक या अधातु के लिए पूछा जाए तो ये हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, जब भी कभी आपसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछा जाए तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρ × L/A लगा दीजिएगा। इस वाले फॉर्मूले पर भी रेलवे बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा है। सवाल सिर्फ इतना लिखा था, ओम का नियम कब लागू है, तो ओम का नियम सर दो ही कंडीशन में लागू है, एक तो टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए, दूसरा धातु होना चाहिए। इसीलिए इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। कैसा लगा कॉन्सेप्ट, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।